कुछ गलत प्रयास किए जा रहे हैं और गलत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन पर हमने कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों 10-10 करोड़ रुपए के लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह को, सचिन मीना को और सीमा हैदर को हमने भेजे थे। और वो नोटिस का भी उनको बाकायदा पता लग गया था कि भाई 10 करोड़ रुपए का नोटिस जो है वो मोमिन मलिक एडवोकेट ने भेजा है डिफेमेशन करने के लिए, गलत बयानी करने के लिए। तो मैंने कल एक चैनल पे देखा, एक कोई चैनल है निजी तौर से, उस पर दोबारा इसने इस प्रकार की हरकत करते हुए हमें आस्तीन का सांप कहा है और दोबारा से रिपीटेडली उस क्राइम को करते हुए वो हमें आतंकवादियों से संबंधित डिनोट किया है, जिस पर हमने आज संज्ञान दोबारा लिया है। चूंकि जितनी बार क्राइम किया जाता है उतनी बार ही उसकी एक्शन लेना, उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है। तो आज हमने उस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कि दोबारा इसने इन शब्दों का प्रयोग किया और गलत हमारे ऊपर ब्लेम लगाया, तो हमने जो लीगल नोटिस 10 करोड़ रुपए का हमने अभी कुछ दिन पहले ही भेजा है इसको, तो हमने उस जुर्माने की रकम को, क्योंकि जो बार बार अपराध जानबूझ कर किया जाता है उस पर कार्रवाई भी सख्त होना बड़ा जरूरी है, तो हमने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज, क्योंकि कल दोबारा आस्तीन का सांप जैसे वर्ड का प्रयोग किया गया और आतंकवादियों से संबंधित जैसे शब्दों का वो दोबारा जो है बताया गया, तो हेलो, हाँ, मैं आपसे 10 मिनट में फोन करता हूं एक बार, ठीक है? तो जो बता दिया गया, तो आज फिर मैं अपनी लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो डॉक्टर एपी सिंह को मुझे आस्तीन का सांप कहने, गलत गतिविधियों ऑर्गेनाइजेशन से मेरा संबंध बताने, गलत आरोप लगाने, मिथ्या आरोप लगाने, मेरी रेपुटेशन का हास करने, मेरी रेपुटेशन को रूइन करने जनरल पब्लिक में, ना केवल भारत के लोगों के सामने बल्कि दुनिया के लोगों के सामने ओपनली रूप से पब्लिकली चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से जो प्रयास किया गया है, जो मेरे पे आरोप लगाए गए हैं। दूसरी बार, पहली बार जो आरोप लगाए थे तो मैंने क्रिमिनल कार्रवाई भी की है और 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भी दिया है। कल दोबारा उस बात को दोहराया गया, तो आज मैं डॉक्टर एपी सिंह को 15 करोड़ रुपए का हर्जाना, जुर्माना, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने, मेरे अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने, वे मुझ पर पर्सनल अटैक करने और आस्तीन का सांप और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का झूठा आरोप लगाने के संबंध में आज मैं डॉक्टर एपी सिंह को 15 करोड़ रुपए का दोबारा से एक नोटिस दे रहा हूं। जो पहले 10 करोड़ रुपए का दिया था उसकी कार्रवाई अलग चल रही है, जो ये 15 करोड़ रुपए का नोटिस दिया जा रहा है ये अलग से कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने 15 करोड़ रुपए का रिकवरी के लिए ये नोटिस दिया है, आप देख सकते हैं इसको। ये आपके सामने है। ये हमने दिया है और 7 दिन का टाइम हम डॉक्टर एपी सिंह को देते हैं। आज से, जब से आज ये नोटिस हमने दे करके इसको डाक द्वारा भेज दिया है, आज से 7 दिन का टाइम जब ये नोटिस रिसीव हो जाएगा इनको, तो 7 दिन का हम आज से इनको टाइम देते कि 7 दिन के अंदर अंदर उसी चैनल पे आकर के जिसका आपने प्रयोग किया है, उन्हीं चैनलों पे आकर के आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, अपनी गलती का एहसास कराइए जनरल पब्लिक से और अपने उन तमाम शब्दों को विड्रॉ करिए जो आपने हमारे बारे में कहे हैं। वरना आप 15 करोड़ रुपए बतौर मानहानि जुर्माना हर्जाना देने के लिए तैयार हैं 7 दिन के अंदर। और अगर आप इसका माफीनामा या इसका रिप्लाई आप फाइल नहीं करते हैं तो फिर हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे करते हुए वो डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे कोर्ट में और आपको कम से कम
2 साल की सजा कराएंगे और आपके खिलाफ बाकायदा जो ये कंपनसेशन की रकम है इसकी रिकवरी के लिए भी आपके खिलाफ जो है वो सूट फाइल किया जाएगा। ये एक नई अपडेट है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के बारे में जो आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया के अंदर, उस पर लांछन लगा रहे हैं, वो सब बेबुनियाद है, गलत है। और जो आपने खुद से एक फर्जी रिप्रेजेंटेशन, एक फर्जी नागरिकता लेने के लिए एक फर्जी लेटर लिखा था माननीय राष्ट्रपति को, उसके अंदर कहीं भी आपने गुलाम के बारे में यह नहीं कहा कि यह गलत गतिविधियों में है। तो जब अब 2 महीने से मैंने कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की है और माननीय न्यायालय ने आपके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और आपको कोर्ट में पेश होने का कहा है, नोटिस हमारे पास है, तो आप इस तरह के जो गलत आरोप लगा रहे हैं उनकी भी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साथ साथ जो डॉक्टर एपी सिंह ने गुलाम हैदर के 4 नाबालिग बच्चों का जो 6 वर्ष की उम्र से कम है, जो फरीदाबाद से रिकवरी किए गए थे, उनका एक स्पेशल प्रोग्राम करके, एक धार्मिक प्रोग्राम करके उनका धर्म परिवर्तन कराया है, उनका ब्रेन वॉश करके, लालच देकर बच्चों को और उनको बहकाकर, फुसलाकर और भारत की नागरिकता का लालच देकर, अच्छे कपड़ों का लालच देकर, अच्छी मिठाइयाँ और चॉकलेट का लालच देकर और तमाम ऐसे आर्टिकल और चीज़ों का लालच देकर उन बच्चों को बहकाकर आपने धार्मिक नारे लगवाए हैं और भारत के अंदर 2 कम्युनिटी के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश की है। हम कड़े शब्दों में आपके इस कार्य की जो निंदनीय है, घोर रूप से निंदा करते हैं कि एक वकील को अधिकार नहीं, एक एडवोकेट को यह अधिकार नहीं है कि वो एडवोकेट हुए किसी भी धर्म और समुदाय के बच्चों का धर्म परिवर्तन करे या कोई इस प्रकार की घिनौनी और ओछी हरकत करे जो हमारे कानून के अंदर जिसकी इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 के मुताबिक आपको 50,000 से 15,000 से 50,000 से 1.5 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2021 और 22 के तहत आपने कानून का वायलेशन किया है, जहां पर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की कैद आपको हो सकती है। आपने नाबालिग बच्चों के साथ और भी कई प्रकार की घिनौनी हरकतें करी हैं, जो कि पोस्को एक्ट के तहत आपके खिलाफ एक जांच चल रही है कानूनी, और जो धर्म परिवर्तन किया है वो आपके खिलाफ एसीपी और डीसीपी कार्यालय में आपके खिलाफ जांच चल रही है। तो जो आपने, मैं देश की जनता से और हमारे देश के भाइयों से, चाहे वो किसी जाति का है, किसी समाज का है, किसी भी धर्म का है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो सामाजिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं कि वो इससे सवाल पूछे, सामाजिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, कानून की पालना करते हुए, कि क्या आपको एक एडवोकेट होते हुए आप इतने अच्छे नोबल प्रोफेशन से संबंधित रखते हैं और अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता कहते हैं, तो क्या किसी अधिवक्ता को या माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को, खासकर आपको, किसी और कोई और वकील तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्या आपको ऐसा कानूनी राइट है किसी नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करना? और आपने ऐसा किया है, और ना केवल आपने किया है बल्कि आपने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वहां पर धर्म परिवर्तन करने वाले तमाम धार्मिक लोगों को और आम जन को इकट्ठा किया है और पुलिस की मौजूदगी में आपने उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, सभी धर्म बराबर है, वो बच्चे नाबालिग हैं, उनको समझ नहीं है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, उनको तो बाउंड्री की समझ नहीं है कि बाउंड्री नेपाल की कौन सी बाउंड्री है, भारत की कौन सी बाउंड्री है और पाकिस्तान की कौन सी बाउंड्री है। अगर वो बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो उनका राइट है,
वो हिंदू धर्म में भी जा सकते हैं, वो सिख धर्म में भी जा सकते हैं, ईसाई धर्म में भी जा सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन वो नाबालिग है, उनको अभी समझ नहीं है, वो नासमझ है। वो सिर्फ स्कूल में जाना, ट्यूशन पढ़ना, चॉकलेट खाना, चीजें दुकान से खाना और खेलना कूदना ही उनका जीवन है। आपने उनके जीवन को खराब करने की कोशिश करी है, आपने उनके जहन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है और आपने उनकी मानसिकता को खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, आपने उनके बचपन को बिगाड़ने की कोशिश करी है। ये सरासर अपराध है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। तो आपने जो मुसलमान पाकिस्तानी बच्चों का, जो कि बाय बर्थ पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी नेशनल है, मुसलमान पाकिस्तान बच्चों का आपने जो धर्म परिवर्तन कराया है, हम भारत के लोग आपके इस एक्ट ऑफ रॉन्ग एक्ट ऑफ कंडक्ट की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और ये डीसीपी बल्लभगढ़, सीपी फरीदाबाद, एसीपी बल्लभगढ़ और एसएचओ बल्लभगढ़ से रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपको कंप्लेंट दी गई है, आप उसमें डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करिए और इनको आप अरेस्ट करिए। और जो लोग इसके साथ, सीमा हैदर, सचिन मीना और अन्य लोग जो हमने आपको लिख के दिए हैं, जिन्होंने इस धर्म परिवर्तन में सहयोग किया है, इस गतिविधि में भाग लिया है, चाहे वो किसी भी रूप में है, उनको भी तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी कर उनको गिरफ्तार करिए और अदालत में पेश करिए ताकि उनको सजा दिलाई जा सके। कल को अगर आप इस प्रकार का नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हैं तो कल को तो ये ओढ़ मच जाएगी और इस प्रकार की हरकतें हर समाज के अंदर होना शुरू हो जाएगी, जो कि निंदनीय है, जिसकी जितना निंदा की जाए कम है, जिसकी जितनी विरोध किया जाए उतना कम है। तो मैं बतौर एडवोकेट और गुलाम हैदर की पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर और गुलाम हैदर का वकील होने के नाते गुलाम हैदर की तरफ से, अपनी तरफ से और तमाम इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की तरफ से डॉक्टर एपी सिंह के इस काम की खुले शब्दों में निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं कि आपने बच्चों का जो धर्म परिवर्तन कराया है वो निंदनीय है और ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसमें बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति धर्म के और दो मुल्कों के भेदभाव के, वो कानूनी भारतीय कानून के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन लेगा और एफआईआर दर्ज करके आपको जेल पहुंचाने का काम करेगा। तो हम दोबारा फिर आपके द्वारा किए जाए कृत्यों की घोर निंदा करते हैं और इस बात की प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि वो आपके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे और आपको जेल में डाले। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी जो इंसानियत के मानने वाले हैं, हमारे देश की बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, नौजवान बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, समाज का पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, वो सामाजिक रूप से और कानून के दायरे में रहते हुए मर्यादापूर्ण डॉक्टर एपी सिंह द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों की जितनी निंदा की जा सके वो करें, मर्यादा में रहकर, बिना गाली गलौज का प्रयोग किए हुए, बिना कोई ब्लेम लगाए हुए, वो अच्छे शब्दों में, अच्छे शब्दों के द्वारा इस कार्य की निंदा करें और सामाजिक रूप से इसका विरोध करें ताकि एपी सिंह द्वारा किए गए इस कार्य की उसको एहसास हो और वो दोबारा भविष्य में इस प्रकार की गलती को ना कर सके।